नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए टारगेट विथ हिंदी क्लास अर्थात हिंदी साहित्य सुधा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास महाकाव्य के अंतर्गत आपकी कक्षा में संकलित पाठ पवन दूतिका के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। अभी तक आपने राधा जी से पवन का संवाद पढ़ा था और 10 अनुच्छेद आपने पढ़ लिए थे। अब हम 11वें अनुच्छेद से शुरू करते हैं। पिछले अनुच्छेद में आपने पढ़ा था कि राधा जी कहती हैं कि यह पवन मथुरा जा कर के तू वहाँ पर ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखना, वहाँ पर मंदिरों में बजने वाले वाद्ययंत्रों की मुग्धता को बढ़ाना। तो ठीक आगे अब 11वें पद की ओर हम चलते हैं और पढ़ते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो जलद तन यहाँ पर श्याम के शरीर का उपमान है, उपमालंकार का प्रयोग किया गया है। राधा जी कहती हैं, प्रिय पवन, वहाँ मथुरा के नगर में पहुँचने के पश्चात तू देखेगी कि बादल के समान रंग वाले श्याम वर्ण के एक पुरुष को देखेगी तो उसे देखकर वहीं जाकर के तद्गता हो जाना। तद्गता अर्थात स्थिर हो जाना या वहीं समर्पित हो जाना। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके नेत्र बड़े ही सलोने होंगे अर्थात बड़े ही सुंदर होंगे और उन नेत्रों में एक प्रफुल्लित करने वाली चमक होगी। ज्योति उत्कीर्णकारी, आनंद प्रदान करने वाली चमक होगी। तथा मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा होगी और शरीर मूर्ति की तरह सौम्य होगा। तथा उनके मुख से निकलने वाली वाणी सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके मुख से निकलने वाली वाणी सीधी सरल वाणी होगी और वह वाणी अमृत से सनी हुई सी होगी। कैसी होगी? अमृत से सनी हुई जैसी होगी। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। दूसरा उपमान यहाँ कमल दल सी, नीले फूले कमल दल सी अर्थात खिले हुए नीले कमल के पुष्पों की तरह श्याम के शरीर का सांवला रंग है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, और हमारे प्रिय श्याम अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं जो उन पर बहुत ही फवता है अर्थात बहुत ही सुंदर लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके मुखमंडल पर बालों की एक काली लट लटकती रहती है जो मुखमंडल की सौंदर्य को बढ़ाती रहती है। छोटी काली अलक, अलक अर्थात बाल, मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके मुखमंडल की शोभा को बढ़ाती रहती है। आगे राधिका जी कहती हैं, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। ऐसे सरल सुंदर वस्त्रों में उनके नवीन तन की अर्थात नवीन शरीर की जैसे प्रभा फूट रही हो, सौंदर्य फूट रहा हो, आभा फूट रही हो, ऐसा कहती हैं। आइए 13वें अनुच्छेद की ओर चलते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। श्याम के शरीर की बात करते हुए राधा जी कहती हैं कि है प्रिय पवन, मेरे श्याम का शरीर इतना सुंदर है, इतना दिव्य है जैसे वह सांचे में ढाला गया हो। वप माने शरीर होता है, दिव्य अलौकिक शरीर है, दिव्य अर्थात अलौकिक। तो राधा जी कहती हैं श्याम का शरीर इतना अलौकिक है जैसे वह सांचे में ढाल दिया गया हो। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका अर्थात श्वासें। श्वासें कैसी हैं? सत पुष्पों सी, सुंदर पुष्पों की सुगंध की तरह। सुरभि वायु कहा गया यहाँ पर, सुरभि अर्थात वायु। सुंदर पुष्पों की सुरभि की तरह से अर्थात सुंदर पुष्पों की सुगंध की तरह से, वायु की तरह से मेरे श्याम के प्राणों की श्वासें हैं अर्थात प्राण संपोषिका प्राण वायु है। उनके मुख की श्वासें हैं, उनके नासिका की श्वासें हैं। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही हैं सजीले, तथा दोनों कंधे सुंदर बैल के पुट्ठों की तरह बड़े ही आकर्षक हैं। तथा उनकी लंबी सांवली भुजाएं, लंबी बाहें, बाहें अर्थात हाथों की बात की गई है। कलभ कर सी, कलभ में साथी होता है, कर माने सूंड या हाथ, तो यहाँ सूंड के विषय में कहा गया है। तो लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। मेरे श्याम की लंबी बाहें हाथी की सूंड की तरह शक्ति के पिटारी के समान है अर्थात शक्ति की पुंज के समान है, शक्ति की पेटिका के समान है। पेटिका अर्थात समूह या पिटारी। तो एक बार पूरा अर्थ समझते हैं तीनों अनुच्छेदों का।
राधिका जी कहती हैं कि प्यारी पवन, तू वहाँ जा कर के श्याम वर्ण के, बादल के समान श्याम वर्ण के शरीर वाले पुरुष को देखना, वहीं जा कर के स्थिर हो जाना, अर्थात उनके चरणों में समर्पित हो जाना, जिनके नेत्र बहुत ही सुंदर होंगे, अद्वितीय होंगे तथा उन नेत्रों की ज्योति प्रफुल्लित करने वाली होगी। वे सुंदर वर मुद्रा में बैठे हुए होंगे तथा उनकी आभा सौम्यता को धारण की होगी। उनके मुख से निकलने वाली वाणी अर्थात वचन बहुत ही सरल और सुंदर होंगे, जो अमृत से सने हुए से होंगे। नीले खिले हुए कमल के पुष्पों की तरह उनके शरीर का श्याम वर्ण है तथा वो अपनी कमर में पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, जो उन पर बहुत ही फबता है। और श्याम के मुखमंडल पर काले बालों की एक लट लटकती रहती है, जो उनके मुख के सौंदर्य को बढ़ाती रहती है। ऐसे सुंदर सुसज्जित वस्त्रों में उनके नवल शरीर की, उनके नए शरीर की जैसे प्रभा फूट रही हो, आभा निकल रही हो। सारा शरीर सांचे से ढला हुआ सा है, जो कि अलौकिक और सौंदर्य से युक्त है। प्राणों की वायु सुंदर पुष्पों की सुगंध की तरह सुगंधित हैं तथा श्याम के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के पुट्ठों की तरह बड़े ही आकर्षक और सजीले हैं तथा दोनों लंबी बाहें हाथी की सूंड की तरह सख्त की पिटारी के समान हैं। तो आइए अब इस अनुच्छेद से जुड़े हुए अर्थात इस पद्यांश से जुड़े हुए रेखांकित अंश और प्रश्नों की बात करते हैं। प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न हमारा निकल कर आता है, राधा ने श्री कृष्ण के शरीर की उपमा किससे की है? तो सीधे आपने पढ़ा, राधा ने श्री कृष्ण के शरीर की तुलना बादल के श्याम वर्ण से और खिले हुए नीले कमल से की है। दूसरा प्रश्न हमारा निकल कर आता है, राधा किसके समक्ष पवन से तदगता अर्थात स्थिर होने की बात कर रही है? तो हमारा उत्तर है, राधा पवन से अपने प्रियतम श्री कृष्ण के समक्ष तदगता होने की बात कर रही हैं। जाती हैं, जा करके तदगता हो जाना, ऐसा बताती हैं, स्थिर हो जाना, वहाँ पर समर्पित हो जाना। तीसरा प्रश्न है, राधिका ने श्री कृष्ण के वचनों को कैसा बताया है? तो राधिका ने पवन से श्री कृष्ण के वचनों को सरल, सुंदर और अमृत से सने हुए बताया है। चौथा प्रश्न हमारा आता है, राधा ने श्याम के मुखमंडल और वस्त्रों के विषय में पवन से क्या बताया? तो हमारा उत्तर है, राधा ने श्री कृष्ण के मुखमंडल को मूर्त की तरह सौम्य और कमर में पीले वस्त्र के विषय में बताया, जो श्री श्याम पर बहुत ही सुंदर लगता है। अब आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या की ओर। हमारा रेखांकित अंश है, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। राधिका जी कहती हैं कि प्रिय पवन, मेरे प्रियतम श्याम के मुखमंडल पर बालों की काली लट लटकती रहती है, जो उनके सौंदर्य में वृद्धि करती है तथा शरीर पर धारण किए हुए नवल वस्त्रों में उनके शरीर का सौंदर्य जैसे फूट रहा हो। तो आइए अब अगले अनुच्छेद को चलते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। आगे पवन से राधिका जी कहती हैं कि राजाओं की तरह मेरे श्याम के सिर पर एक अलौकिक आपीड़ अर्थात मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय अर्थात दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडल की, दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित, नाना प्रकार के रत्नाकलित रत्नों से जड़े हुए भुज अर्थात भुजाओं में मंज सुंदर केयूर बाजूबंद या भुजबंद होंगे। नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजाओं में भुजबंद सुशोभित हो रहे होंगे तथा मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। मोतियों की माला से लसा हुआ उनका गला अर्थात कंठ शंख की तरह सुशोभित हो रहा होगा। कम्ब माने शंख होता है, तो यहाँ उपमा कम्ब से की गई है श्याम के कंठ की। तो आगे कहती हैं, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे हों जो निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि प्रिय पवन, तुझमें यह गुण नहीं है कि तू व्यथाओं को बता सके। भाई हवा बोल नहीं सकती है, तो हवा अपने भावों को, व्यापारों को कैसे श्याम के समक्ष रखेगी? तो राधिका जी बता रही हैं कि तुझमें ये गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथा को वहाँ सुना सके, इसलिए श्याम के सम्मुख पहुँचने के पश्चात अपने व्यापारों को, व्यापार अर्थात व्यवहारों को प्रखर मति से, तीक्ष्ण बुद्धि से अर्थात तीव्र बुद्धि से और युक्तियों से तथा उपाय पूर्वक चलाना। चलाना अर्थात संपादित करना, अर्थात श्याम के समक्ष पहुँच कर तू अपने व्यवहार को बहुत ही तीव्र बुद्धि और उपायों से युक्त होकर के संचालित करना
बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ अर्थात बादल की तरह सुंदर कांति वाले, सौंदर्य वाले श्याम यदि अपने घर में बैठे हुए हों तो उनके घर के तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस घर में लगे हुए चित्रों को बड़े ही ध्यान से एक बार देख लेना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। राधा जी कहती हैं कि यदि उन चित्रों में विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र दिखाई पड़े तो उस चित्र को ले करके या उस चित्र के पास में जा करके उस चित्र को बड़े ही भाव के साथ हिलाना, बड़े ही भावपूर्वक तरीके से हिलाना, जिससे प्यारे होके चकित चित्र की ओर देखें, जिससे प्रियतम आश्चर्यचकित हो जाएं और उस चित्र की ओर देखने लगें। आशा है यूं सूरति हो सकेगी हमारी। तो यूं अर्थात इस प्रकार से, सूरति माने स्मृति या याद। तो इस प्रकार राधा जी कहती हैं कि मुझे आशा है कि उनको मेरी याद आ जाएगी। तो आइए एक बार पुनः पूरा अर्थ समझते हैं और फिर पहुंचते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों एवं रेखांकित अंश की व्याख्या की ओर। राधा जी कहती हैं, प्रिय पवन, मेरे श्याम के सिर पर राजाओं की तरह एक अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा तथा उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजाओं में सुंदर भुजबंद अर्थात बाजूबंद बंधे हुए होंगे तथा मोतियों की माला से युक्त उनका शंख के समान कंठ होगा। राधा जी कहती हैं, प्रिय पवन, तुझमें यह गुण नहीं है कि तू व्यथाओं को बोलकर सुना सके, इसलिए वहां पहुंचने के पश्चात अपने व्यवहार को तीव्र बुद्धि और उपायों से संपादित करना। यदि मेरे श्याम अपने घर में बैठे हुए हों तो उस भवन के चित्रों को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख लेना। यदि उन चित्रों में विरह से व्याकुल किसी स्त्री का कोई चित्र दिखाई पड़े तो उस चित्र के पास जा करके उसको बड़े ही भावपूर्वक हिलाना। इससे आश्चर्यचकित होकर के मेरे प्रियतम चित्र की ओर देखेंगे, जिससे मुझे आशा है कि उनको मेरी याद आ जाएगी। आइए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। तो हमारा पहला पद्यांश के आधार पर प्रश्न आता है, पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश पवन दूती शीर्षक से संकलित है, आप सभी को पता है, और यह प्रियप्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है और यह महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी के द्वारा रचित है। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, राधा ने श्याम के कंधों और बाहों की तुलना किससे की है? आपको पता होगा, राधा ने श्याम के कंधों की तुलना श्रेष्ठ बैल के पुट्ठों से और लंबी बाहों को हाथी की सूंड की तरह शक्तिशाली बताया है। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, राधा ने श्याम के आभूषणों के विषय में पवन से क्या बताया? तो दोस्तों राधा ने बताया था, राधा ने पवन से बताया कि श्याम के सिर पर दिव्य मुकुट होगा, कानों में सोने के कुंडल होंगे, रत्न जड़ित भुजबंद अर्थात बाजूबंद होंगे तथा गले में सुंदर मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। आइए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा चौथा प्रश्न है, राधा पवन से श्री कृष्ण के सम्मुख अपना दुख प्रकट करने के लिए क्या उपाय बताती हैं? राधा पवन से कहती हैं, हमारा उत्तर होगा, राधा पवन से कहती हैं कि प्रियतम के सम्मुख तुम अपने व्यवहार और युक्तियों को प्रखर बुद्धि से हो करके संचालित करना। तो आइए अब रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करते हैं। तो रेखांकित अंश हमारा है, राधा कहती हैं कि यदि भवन में विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र तुझे दिखाई दे तो उस चित्र को श्याम के सम्मुख ले जाकर के बड़े ही भावपूर्वक हिलाना, जिससे वह आश्चर्यचकित होकर के चित्र की ओर देखेंगे। इस प्रकार मुझे आशा है कि उन्हें मेरी सुध आ जाएगी अर्थात उन्हें मेरी स्मृति हो जाएगी, यानी याद आ जाएगी। आइए अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस अनुच्छेद में राधा जी कहती हैं कि यदि उस सदन में कोई चित्र बगीचे का हो अर्थात उस घर में कोई चित्र बगीचे का दिखाई पड़े जिसमें बहुत सारे प्राणी हों जो व्याकुल होकर के इधर उधर घूम रहे हों, और हों प्राणी विपुल, विपुल माने अत्यधिक, उसमें घूमते बावले से, बावले अर्थात बावले होकर के पागल होकर के घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के पास भी चली जाना और उस चित्र को भी हिला देना। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो देवात्मा अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल जनों की स्मृति करा देना। आगे राधा जी कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यदि उस गेह अर्थात घर में कोई पुष्प जो कुम्हला चुका हो
और पड़ा हुआ हो तो उसको अपने वेग से उड़ा लेना और मेरे प्रियतम के चरणों में डाल देना। यों देना ऐ पवन बतला, इस प्रकार से ऐ पवन तुम बता सकोगी कि फूल सी एक बाला, इस पुष्प की तरह एक नवयुवती म्लाना होकर अर्थात मलिन होकर के मुरझा मुरझा कर कमल पग को चूमना चाहती है, आपके चरणों का स्पर्श करना चाहती है, आपके चरणों को चूमना चाहती है। आगे कहती हैं राधा जी कि प्रिय पवन, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को। यदि मेरे प्रियतम छोटे उपवन में या वाटिका में खड़े हुए हों तो वहां पर जा करके छिद्रों में अर्थात वेणुसा कीचकों को, कीचक के अर्थात बांस को कहते हैं, तो बांस के छिद्रों के बीच से निकलना और बांसुरी की तरह ध्वनि उत्पन्न करना। राधिका से पवन से राधिका जी कह रही हैं कि यदि मेरे प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हुए हों तो वहां जा करके बांसों के बीच से छिद्रों में जा करके बांसुरी की तरह ध्वनि उत्पन्न करना, क्वड़ित करना अर्थात ध्वनि करना। इस प्रकार से यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार से मेरे प्रियतम को समस्त गोपिकाओं की स्मृति आ जाएगी, याद आ जाएगी। जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रही हैं। श्रवण रुचि से अर्थात बंसी की ध्वनि को सुनना चाहती हैं और दीर्घ उत्कंठ होती, बहुत दिनों से व्याकुल हैं। अर्थात इस प्रकार से तुम उनको ये बता सकोगी कि तुम्हारी सभी गोपिकाएं बहुत दिनों से तुम्हारी बंसी की धुन को सुनने के लिए व्याकुल होती हैं। आइए एक बार पूरा अर्थ समझते हैं। राधा जी कहती हैं कि यदि उस घर में कोई चित्र उद्यान का अर्थात बगीचे का हो और उसमें बहुत सारे प्राणी इधर उधर पागलों की तरह घूम रहे हों तो उस चित्र को जा करके हिला देना, इससे मेरे प्रियतम को ब्रज के व्याकुल जनों की स्मृति हो जाएगी। राधा जी कहती हैं कि यदि कोई पुष्प घर में कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उस पुष्प को अपने वेग के द्वारा उड़ा लेना और मेरे प्रियतम के चरणों के पास लाकर डाल देना। इस प्रकार ऐ पवन तुम यह बता सकोगी कि इस पुष्प की तरह एक बाला अर्थात एक नवयुवती मलिन होकर के अर्थात मुरझा मुरझा कर दुखी होकर आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है, अर्थात आपके वियोग में मलिन हो गई है, मुरझा गई है, जो आपके चरणों को चूमना चाहती है। यदि मेरे प्रियतम छोटे बगीचे में या वाटिका में खड़े हों तो वहां जा करके बांसों के छिद्रों के बीच से निकलना और उसमें बांसुरी की ध्वनि को उत्पन्न करना। इस प्रकार उनको ब्रज की समस्त गोपिकाओं की स्मृति आ जाएगी, जो गोपिकाएं उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए बहुत समय से व्याकुल हो रही हैं। तो आइए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों और रेखांकित अंश की व्याख्या की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राधा ब्रज के व्याकुलों का स्मरण कराने के लिए पवन से कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है, राधा कहती हैं कि पवन तो श्याम के सम्मुख ऐसे चित्र को लेकर हिलाना जिस चित्र में किसी उद्यान में सभी प्राणी व्याकुल होकर पागल की तरह इधर उधर घूमते हों अर्थात घूम रहे हों। दूसरा प्रश्न है, राधा व्याकुल प्राणियों के चित्र को किसके सामने हिलाने की बात करती हैं और क्यों। तो राधा व्याकुल प्राणियों के चित्र को श्याम के सम्मुख हिलाने की बात करती हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि इस प्रकार श्याम को ब्रज के व्याकुल जनों की स्मृति हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, व्याकुल प्राणियों के चित्र से राधिका श्याम को क्या स्मरण कराना चाहती हैं। तो इसका उत्तर होगा, व्याकुल प्राणियों के चित्र से राधिका श्याम को वृंदावन के वियोगी व्याकुल प्राणियों का स्मरण कराना चाहती हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखो। तो पाठ का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब आइए पांचवा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, राधा कहती हैं कि ए प्रिय पवन, घर में यदि कोई मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो उसे श्याम के चरणों के सम्मुख डाल देना। इस प्रकार तो यह बता सकेगी कि इसी पुष्प की तरह मुरझाई हुई एक नवयुवती राधा तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है, तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। तो दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाग 3 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।